क्योंकि उनके यहाँ पे किसी जगह पे शायद 2 रेडियोलॉजिस्ट काम करते, तो उनमें से एक को यहाँ पे भेज दें। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का जो ये केंद्र है जहाँ पर अल्ट्रासाउंड होते हैं ये बंद है। नमस्कार, मैं राखी गुज्जर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और आज मैं खड़ी हूँ हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अंदर मौजूद हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आ रहे हैं तो मत आइएगा, क्योंकि अगले 1 हफ्ते तक यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की जो सेवा है वो बंद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का जो ये केंद्र है जहाँ पर अल्ट्रासाउंड होते हैं ये बंद है, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो 1 सप्ताह की छुट्टी पर गए हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अल्ट्रासाउंड बंद है। ऐसे में अब लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, लोगों को क्या कहा जा रहा है, क्योंकि लोग तो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की जो है सेवा बंद हो चुकी है 1 हफ्ते के लिए। तो हम इसी पर बात करेंगे पीएमएस से और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि अब 1 हफ्ते तक मरीज आना तो बंद नहीं हो सकते, अल्ट्रासाउंड तो होगा। तो क्या वैकल्पिक तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं, तो चलिए जानते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं पीएमएस डॉक्टर सविता हयांकी जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अस्पताल में 1 हफ्ते के लिए अल्ट्रासाउंड बंद है, तो अब अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या काम किया जा रहा है इस पर, लोगों को क्योंकि जागरूक करना है। अब लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं जिन्हें नहीं पता है, तो उनके लिए सरकार क्या कदम अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, हम इस पर इनसे बात करेंगे। हेलो मैम। मैम, अस्पताल में अब 1 हफ्ते तक अल्ट्रासाउंड नहीं होंगे, तो आपकी तरफ से लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है इसे लेकर? हमारे जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो छुट्टी गए हुए हैं सीएल, उनको काम पड़ गया 11 से 17 तक की। तो ये एप्लीकेशन उन्होंने काफ़ी दिन पहले से दे रखा था और मैंने इसके वैकल्पिक व्यवस्था के लिए डायरेक्टर मैडम को 3 तारीख को चिट्ठी लिखी है। तो उन्होंने 9 तारीख को चिट्ठी भेजी है अल्मोड़ा सीएमओ को, क्योंकि उनके यहाँ पे किसी जगह पे शायद 2 रेडियोलॉजिस्ट काम करते, तो उनमें से एक को यहाँ पे भेज दें। लेकिन वो आए नहीं। मेरे द्वारा कल भी संपर्क किया गया अल्मोड़ा, तो सीएमओ साहब से तो मेरा नहीं हो पाया संपर्क, लेकिन वहाँ पे जो अधिष्ठान देखते थे उनसे बात की गई। अभी वहाँ से मुझे कोई वो नहीं मिला है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो मैं आज फिर पता कर रही हूँ। तो मैम, विकल्प क्योंकि होना चाहिए। अब यहाँ पर एक रेडियोलॉजिस्ट है, बाकी यहाँ पर कितने रेडियोलॉजिस्ट के पद हैं? हमारे 2 पद हैं, उसमें से एक में है और एक खाली है, वैकेंट है। उसके लिए हम समय समय पर स्टेट को लिखते रहते हैं, तो जब भी अगर तो लगभग कितने समय से ये पद खाली है? ये अभी हमारे वहाँ पे सीनियर रेडियोलॉजिस्ट थे 3-4 महीने पहले तक थे, वो रिटायर हो गए हैं। अच्छा। तो अभी एट प्रेजेंट वो खाली है। तो मैम, अभी फिलहाल जैसे लोग आ रहे हैं तो आप उन्हें क्या कहकर वापस भेज रहे हैं, या फिर यहाँ से रेफर कर रहे हैं किसी और जगह? सर, हम तो सुशीला तिवारी के लिए बोल रहे हैं कि कोई अर्जेंट है, तो क्योंकि सरकारी संस्थान में हम रेफ़र कर सकते हैं, प्राइवेट तो हम बोल नहीं सकते, तो हम वहाँ पे कर रहे हैं। अब वहाँ पे कितना उनका काम हो पा रहा है वो मुझे नहीं मालूम। अगर कोई नहीं आता है तो प्रॉब्लम तो है ही। मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी भी मैं संपर्क कर रही हूँ अल्मोड़ा, वहाँ से कुछ जवाब आ जाए कि हो सकता है वहाँ पे डॉक्टर है या नहीं है, वो पता नहीं चल पा रहा है, तो वो कर रही हूँ मैं। अगर उत्तराखंड में स्वास्थ्य की बात आती है तो सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती है कि हम स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, धरातल पर जो मरीज़ हैं उनके लिए राहत दे रहे हैं। लेकिन अगर आप धरातल पर आकर रियलिटी चेक करेंगे ना, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं हो रहा होता है। क्योंकि अगर मैं हल्द्वानी की बात करूं तो यहाँ पर सोबन सिंह जीना अस्पताल सरकारी अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर कुमाऊं से भी, गढ़वाल से भी लोग आते हैं, ऊपर पहाड़ों से भी आते हैं, तो प्लेन से भी यहाँ पर लोग आते हैं, जो कि अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर भी हम बात करें सुविधाओं की, तो उतनी सुविधा मरीजों को नहीं मिल पाती है। अभी हाल ही की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड जो केंद्र है वो बंद है, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो छुट्टी पर गए हुए हैं। हालांकि
यहाँ पर 2 पद हैं रेडियोलॉजिस्ट के, लेकिन फ़िलहाल वर्तमान में एक ही पद है यहाँ पर और एक पद जो है वो अभी खाली है। हमने पीएमएस से भी बात की तो उन्होंने यही कहा कि वो लगातार अपर जो ऊपर लेवल के लोग होते हैं उनसे बात कर रही हैं, अधिकारियों से बात कर रही हैं कि यहाँ पर एक रेडियोलॉजिस्ट को भेजा जाए ताकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित ना हो, लोग मायूस ना लौटे, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसे में जब वो आते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए और मायूस होकर उन्हें लौटना पड़ता है या फिर निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। निजी अस्पतालों की मैं अगर बात करूं तो वहाँ पर जो चार्जेस हैं वो 700 से 800 रुपये होते हैं अल्ट्रासाउंड के। तो ऐसे में लोगों की जेब पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि महिला अस्पताल जो है वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, लेकिन अभी पिछले 1 हफ्ते से वहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड बंद हैं। तो ऐसे में वहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें बेस हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया जा रहा था। अब बेस अस्पताल में भी अल्ट्रासाउंड की जो सुविधा है वो बंद हो चुकी है। तो ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ऐसे में लोगों के सामने ये परेशानी है। अब सरकार की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जहाँ पर 2 पदों की अगर बात की जा रही है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही पद है और ऐसे में अगर वो छुट्टी पर चले जाएं तो क्या लोगों को कितनी परेशानी होगी, क्यों लोगों को ये झेलना पड़े। हालांकि सरकार लगातार दावे करती है तो क्यों सरकार इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रही। हल्द्वानी की मैं बात करूँ तो काफ़ी विकसित ये शहर है और यहाँ पर कुमाऊँ का द्वार भी है ये। तो ऐसे में लोगों की जो सुविधाओं को लेकर बात आ जाती है वो बहुत बढ़ जाती है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, लोग अच्छी सुविधाओं के लिए बड़े बड़े शहरों का रुख करते हैं। तो ऐसे में हल्द्वानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित शहर है और लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि सुशीला तिवारी अस्पताल भी यहीं पर है। तो मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सुशीला तिवारी अस्पताल में आते हैं। हालांकि अभी भी सुशीला तिवारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा लोगों को मिल रही है, लेकिन वहाँ पर भी अब जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में लोगों को अल्ट्रासाउंड की जो तिथि है वो 1 हफ्ते से लेके 10 दिन के भीतर की मिल रही है। तो ऐसे में जो मरीज़ हैं जिन्हें अर्जेंट अल्ट्रासाउंड कराना है तो वो ऐसे में क्या करें। अब वो तो प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे। तो सरकार क्या कदम उठा रही है। हालांकि सरकार दावे करती है लेकिन धरातल पर उन दावों की हवा निकली हुई है। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाज़त, हम ऐसे ही धरातल से जुड़े मुद्दों को आप तक पहुँचाते रहेंगे और इसी तरीके से हम लगातार काम करते रहेंगे। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाज़त, बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। मैं राखी कैमरामैन संतोष के साथ, न्यूज़ 31 उत्तराखंड, हल्द्वानी। नमस्कार।